अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। इधर देखिए मेरे तरफ, सब मेरे तरफ देखिए, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा खूबसूरत अभी हम हैं, क्योंकि मिंबरे रसूल पे अभी हम हैं। जो भी मिंबरे रसूल पे रहेगा वो खूबसूरत रहेगा, इसलिए इधर उधर मत देखिए, मेरे तरफ देखिए, देख के सुनिएगा, बात समझ में आएगी। क्योंकि जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, अभी जिंदगी है जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, क्योंकि आए थे हाँ याद नहीं, जाना है तो मालूम नहीं, आए थे हाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं, सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्योंकि ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो करोगा फिर, ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो करोगा फिर। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी, इसलिए सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है, जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। इसलिए साहिब खाना ने मरहूम, क्या नाम है, गुलाम मुस्तफा मरहूम के नाम पे प्रोग्राम किया गया 40वां के सिलसिले में। माशाअल्लाह देखिए, औलादों का यही एक हक बनता है, जब माँ बाप जिंदा हो तो दवाई का इंतजाम करो, खाने पीने का इंतजाम करो, कपड़ा लत्ता का इंतजाम करो, लेकिन जब माँ बाप दुनिया छोड़ जाए तो अब खाने पीने का नहीं, अब कपड़ा का नहीं, अब कूलर का नहीं, अब पंखा का नहीं, फ्रिज के ठंडा पानी नहीं, अब उनके नाम पे इसाले सवाब करो, इसाले सवाब यानी कुरान खानी, मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी, उनके नाम पे गरीबों को, फकीरों को मदरसों में, मस्जिदों में, मकतबों में कुछ दे दिया करो, ताकि निजात का जरिया बनेगा, रूह तक सवाब पहुंचेगा, अल्लाह यही मग़फ़िरत का सामान बनाएगा। मौत तो आएगी हर इंसान को, यहाँ जितने बैठे हो ना 20, 30, 40 साल में सब साफ जी जी, सब साफ, फिर यहाँ कोई दूसरा बैठेगा। सही बात है जी, मेरी जगह पे कोई दूसरा मौलाना रहेगा। हमारे घर में बहुत दिन पहले एक बूढ़ा रहता था, पूछे ये कौन है, बोलते रहा दादा है। कुछ दिन के बाद देखे चला गया कफन ओढ़ के। मेरे बाप आए, वो भी कुछ दिन रहे, वो भी कफन ओढ़ के चले गए। अभी हम हैं, हम भी कुछ दिन के बाद चले जाएंगे। फिर मेरा बेटा उस घर में आएगा, है ना, मुसाफिर खाना इसी का नाम है। जी जी, ये घर आपका नहीं है, आप सोचते मेरा नहीं है, जब तक रूह तब तक घर, सांस रुकी घर खत्म। सही बात जी। लेकिन आजकल लोग यही घर मकान दुकान के चक्कर में नमाज रोजा सब छोड़ छाड़ के झूठ सच हेरा फेरी 12 नतीजा 24 चास जी जी, बर्बाद हो गया। अमाल नहीं देखता। एक बुजुर्ग के पास एक उनके मुरीद गए, कहा हजरत जिंदगी की सबसे अहम इबादत कब होती है, गौर से सुनिएगा, जिंदगी की सबसे कीमती इबादत कब होती है?
तो उस अल्लाह के वली फरमाते जिंदगी की सबसे कीमती इबादत होती है मरने के बाद, मरने से एक दिन पहले, मरने से एक दिन पहले जो इबादत होती है वो तमाम इबादतों में सबसे कीमती इबादत हुआ करती है। मरने से एक दिन पहले। उस मुरीद ने पूछा हजरत कैसे पता होगा कि हम कब मरेंगे? एक दिन पहले वो इबादत अच्छा अहम होगी, कैसे पता होगा कि हम कब मरेंगे? तो अल्लाह के वली फरमाते यही सोच सोच के डेली तुम नमाज पढ़ो, इबादत करो कि ये मेरी आखिरी नमाज है, ये आखिरी सजदा है, ये आखिरी रुकू है। ये सोच सोच के पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते रहो, इबादत करते रहो। मरने से पहले जो आखिरी सजदा होगा वो तेरी जिंदगी की आखिरी इबादत होगी। यही सोच के पढ़ते रहो। मुसलमान नमाज पढ़ता कहाँ? 2 महीना पहले रमजान में पढ़ा, 1.5 महीना पहले रमजान में देखे थे मस्जिद में भीड़, अरे बाप हालत खराब। इमाम साहब चापाकल अलग पटक रहा है, नल अलग चालू कर दिया, पंखा चालू करके छोड़ दिया, मुसल्ला पलट दिया, कैलेंडरवा गड़बड़ दिया, हालत खराब। कसम खुदा की तबाह। ईद खत्म, जीद खत्म। छटकन बचपन सब पूछता है हाँ बाबा वो सब नमाजी कहाँ चला गया जो हम लोग को रमजान में धकेलते पीछे करता था, वो लोग कहाँ? उसका बाप कहता है बेटा वो सब नमाजी नहीं था, वो सब आतंकवादी था। 1 साल के बाद फिर आएगा बेटा, अभी वो लोग चला गया है, गायब होगा सलाम। 11 महीना गायब हो गया है। आतंकवादी बड़ी जल्दी जाता है, बड़ी जल्दी आता है, वो लोग फिर आएगा रमजान में। वो आतंकवादी है। 29 दिन नमाज पढ़ लिया इमाम साहब के पास, बोल हजरत चांद की खबर हो, और वो भी क्या दोपहर में। मौलाना बाप के पर दोपहर एकदम दोपहर गया, हजरत चांद की खबर है, चांद खा तो बोल गया पापा के पर थे, चांद खा तो नहीं। दोपहर में हिम्मत है कह देगा, पूछते में पूछने जाएगा, पूछते हैं क्या हुआ? बस कपड़ा लता सब हो गया हजरत, लाछा गड़ी किसमें सब जुगाड़ कर लिया, इतर सुरमा हो गया। इमाम साहब पूछा अरे ईद की नियत याद है, जानता है? अलग हिसाब किताब होता है। कसम खुदा के हम लोग देखते हैं मोहर भाई सब कुछ तैयार है, ईद की नियत पर बांध लेगा ईदगाह में, और तरह तरह देखते बोल में हाथ उठा लेने पसंद नहीं। ईद में नियत बेल लेते और हाथ उठा छबे पछे वही उठा लेने बांध लेते। एक लड़का तो भी ईद में दौड़े दौड़े ईदगाह आ गया, एक रकत नमाज छूट गई, एक ही रकत पढ़ पाया। दूसरा आदमी पूछा हाँ एक रकत छूट गई, तुम कहाँ था? बोल अगर वजू चक्कर में रहते थे भी छूट जाते, पर वजू बनाते थे छूट जाते। ये दौड़ी है के लिए पै गई। अजब अजब नमाजी, इसलिए लोगों मरने से पहले इतना इबादत कर लो, चेहरा सजा लो, ताकि मरने के बाद तेरा चेहरा कफन में ऐसा चमकेगा, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम रसूल सोया है, कोई कमीज फातिमा सोई है। मरने से पहले चेहरा सजा लो। कौन चीज से? क्रीम से नहीं, फेस वॉश, फेरन लवली, हंग सन ने कौन कौन क्रीम करता है? देखो पाउडर डालो गर्मी में तो यहाँ फूके, अरे वाह। लेकिन मरने के बाद ना पाउडर काम आएगा, ना फेरन लवली काम आएगा। अगर आपने दुनिया में सजदा किया, इबादतें की, वज़ू की, मरने के बाद वही अंदर से बाहर चेहरे पे आएगा। दुनिया कहेगी लगता है कोई गुलाम गौस सोया है। इसीलिए लोग नमाज पढ़ता है ताकि मरने बाद कफन में चेहरा खूबसूरत दिखाएगा, इसलिए इबादत जरूरी। मौत आएगी हर हाल में, तुम कहीं भी रहो, सहारा से देवघर चले जा, देवघर से गुजरात, गुजरात से सऊदी, लेकिन जिस दिन मौत, जिस घड़ी मौत, जिस वक्त होगी, जिस समय, उसी दिन, उसी घड़ी, उसी वक्त आएगी, लेकिन आएगी। मरना होगा, कहीं छुप जा, फ्रिज में घुस जा, फ्रिज में, मौत फ्रिज से खोल के निकल, बाहर
लेकिन मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो, ताकि मलिकुल मौत जब आएंगे मुस्कुराते रहोगे और कहोगे जल्दी मुझे ले चलो, ताकि मैं जिस आका के नाम पे मिलाद को सजाया था, आका को देखा नहीं था, गलियों को सजाया था, आका से मुलाकात नहीं हुई, उसको दुरूद पर दुरूद पढ़ा था, आका से बात नहीं हुई, उनके नाम पे जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आज कब्रों में उसी आका की दीद होगी, हम सुन्नी गरीब की उसी दिन ईद होगी। ये सोच के इबादत करनी चाहिए, मौत आएगी माशाल्लाह, तो मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो। जब मरना ही होगा तो मौत की तैयारी, दुमका जाने से पहले सवारी की तैयारी, अभी खाना खाने से पहले भात की तैयारी है कि नहीं, गर्मी आने से पहले कूलर पंखा तैयारी, पहले जैसे बैठने से पहले कुर्सी की तैयारी, खाने से पहले भात की तैयारी, सोने से पहले खटिया तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला तैयारी। तो मौत से पहले मौत की तैयारी इनके लिए करना क्या होगा, जब मस्जिद के सामने से गुजरो तो सलाम कर लो, अंदर घुसो तो सजदा कर लो, मिलाद में बैठो तो अमल कर लो, माँ बाप से पास रहो तो खिदमत कर लो, उलमा से मिलो तो मोहब्बत कर लो, कुरान रखते हो तिलावत कर लो, समाज में बोलते हो इंसाफ कर लो। यही मौत की तैयारी है, मरना होगा। माँ बाप जिंदा है तो खिदमत करो, माँ बाप जिंदा है तो खिदमत, दुनिया छोड़े इस साले से बाप। अभी जिंदा है, मोड़ तरफ जाते हो, कोई बढ़िया सा फल मिला, आम का मौसम है, 1 किलो आम ला के माँ बाप को दे दो, खाइए आराम से। फल मिला, फल ला के दे दो, सेब मिला, सेब दे दो, लेकिन नहीं देगा। खाने टाइम में बेटा बहू बाप माँ पर ध्यान देता ही नहीं, जब खाना पीना छोड़ दिया तब बेटा पूछता है अपने बेटा से, अरे दादा खाओ ने, बोल रहे कालवेश ने खाओ, बोलता रसमलाई ने खाओ या भी खाओ या भी। पहले खाता था गुलगुलो नहीं दिया, अब जब खाना पीना बुढ़ा बन मुंह बन, अब बेचारा कुछ नहीं खा रहा, तब बेटा आके सामने खड़ा, बोल बापा मुँह खोल ले, रसमलाई को ले, ये तो ना ले बाबा, ले हम बुढ़वा रसगुल्ला हाथ में बुढ़ाई, जबरदस्ती खाने टाइम में गुलगुलवा नहीं दिया, अब लास्ट टाइम में रसमलाई, जूस, कभी ठंडा पानी नहीं दिया, अभी जूस दे रहा है। दामाद अलग, समधी अलग, दामाद आया दौड़ के 1 किलो सेब लेके, बल चिन लो, हम देवघर के जमाया है क्या, बल तोरा न चिन्ह हाला तो ही ले लो, खटिया पोखरा बच के समझी सब लला के। अब बुढ़वा बेचारा सुतल है, चारों तरफ फल रख दिया है, कुछ दिन पहुँचबो करता, ही मर जाए, खनस्पति नहीं दे बेटा, इतना पहले न कुछ खाओ। अभी सास जिंदा है, 2 गो 3 गो 4 गो तक बहू है के घर में, लेकिन सास बेचारी लाल चाय नहीं टाइम पे पी पाती है, ना उसका कोई कपड़ा साफ कर देता है सही से, ना ठीक से उसका कोई बिछौना साफ कर देता है, लेकिन वही सास जब खाटी पकड़ ली, खाना पीना बन, वही बहू एकदम मथवा तर खड़ा, माँ हम छोटकी है क्यों माया, अब बुढ़िया क्या खोली गई, बोल माँ यहाँ दूध हो, 1 चमचा ले, 1 चमचा माया, 1 चमचा ले, चमचा दे, चमचा दे, चमचा दे, पहले तो लाल चाय नहीं देती थी, अभी खटिया पकड़ा, ले चमचा दे, चमचा, अब बेचारी उधर पारे नहीं हो रहा, 1 बके मर गई, 2-4 दिन पहुँचबो करती, वो ले चमचा दे, चमचा पहुँचे। अब उसके बाद उसकी बहू पूतो पूरे गांव में चर्चा करते, बोल दीदी हमार ससिया हमरे यहाँ था, फिर मोरलो दीदी, मोरलो ने कहा मैं हमारा था, फिर को 4 चमचा दिन
कहीं नहीं हुए ये बके तू जा के फ्रेंच के खाने पीने के टाइम में तूने हमेशा इतराज किया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, पानी को देखा, इधर उधर देखा। ये लोगों की किस्मत अच्छी है जिनके आंगन में माँ बाप हो, ताजमहल हो। माँ बाप गाँव में हो वो बेकार है, झोपड़ी में माँ बाप मुस्कुराए ताजमहल से बेहतर है। आका फरमाते हैं 10 तेरे माँ के कदम में जन्नत है। याद रखो 10 मरौला खा करके दुआ करा लो, 10 पीर से दुआ करा लो, 10 मुफ्ती दुआ करा लो, 10 हाजी से दुआ करा लो, कोई गारंटी नहीं। तनहा तेरी माँ चल उठा के सहरा में अगर दुआ कर दे तो बम्बे गुजरात में मुसीबत में रहो, माँ यहाँ दुआ करे तू वहाँ कामयाब होगा। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होगी। उस माँ से दुआ क्या कराएगा? पीर साहब के पीछे आगे घूम रहा है, सेब संतरा रसगुल्ला काजू किशमिश हजरत आगे पीछे। भैया पीर साहब को खिलाइए ना, लेकिन सबसे बड़े पीर घर में है माँ बाप, उनको पहले खिला। उनको तो कभी दिया नहीं। हम लोग के पास आता है मौलाना साहब एगो ताबीज लिखते भाव, पहले ताबीज ने एगो मौलवी खचोमतेंगे ये अब ताबीज की कम करे, पूरा खानदान कवरेज एरिया बाहर ताबीज लिखवा। अच्छा सबसे बड़े बड़े पीर तो तेरे घर में है, हमसे पानी पढ़वा के पी रहा है। नमाज नहीं पढ़ेगा, मुड़ा तर बोतल रख लो, 1 बोतल पढ़ल पानी। बोल मौलाना साहेब ये पानी हम पहुँचलिए, हमार कर्जिया खा गया। हम लोग कहता झारखंड साहब कम से कम 1 बोतल पढ़ दिया। हम कहलिए 1 बोतल में पूरा चपवा कले पढ़ दिया। 1 बोतल में किया था पूछा तो पूरा खानदान एकदम बेनमाजी को बताऊँ तो नमाज पढ़िए, पढ़ा हुआ पानी पीने जरूरत नहीं पड़े। नमाज खुद शेफा है, नमाज रहमत है, नमाज बरकत है, नमाज जहन्नम से बचाएगी, जन्नत की कुंजी है, नमाज रज़ा इलाही है। नमाज पढ़ो, रब को मनाओ, दुनिया छोड़ोगे तो बनोगे, खाट में सोओगे कब्र में जाओगे, जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। इसलिए साहब खाना के बाद चले गए, बहुत इलाज पानी कर किया, लेकिन मौत होगी तो उसका कोई इलाज नहीं है। इसको याद रखना, मौत का कोई इलाज नहीं है। कोशिश करके लोग देखता है, लेकिन जब मौत होती है उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए जिंदगी बची है, तंदुरुस्त हो, सजदा कर लो, माँ बाप घर में है, खुश करो, राजी करो। लेकिन अभी के नौजवान लड़का माँ बाप को कहाँ सोचता है, इधर से उधर घूमता है, माँ से परेशान है। सुनिए, परेशानी को दूर करना है ना तो माँ बाप के साथ मोहब्बत से पेश आओ। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जिस घर में माँ बाप खुश होते उस घर में रहमत के फरिश्ते नाज़िल। लेकिन आजकल के जो बहू आती है ना पुतो, वो सब बहू थोड़ा है, जादूगरनी है। सही बता रहे, बेचारा अब शादी करके जहाँ बहू घर में आई, जिस माँ के कदम में जन्नत, बीवी एक फूंक मारी जन्नत से दूर। अब वो लड़का माँ बाप से अलग हो जाता है। फिर आपके सहारा में ऐसा सिस्टम यहाँ नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूर के धौल है। ये सब बात देवघर के सर्वांग ऊपर है, इधर सब ठीक। अजब रंग देखिएगा, अजब माहौल। इसलिए लोगों अपनी बेटियों को पढ़ाओ, और पढ़ाने के साथ साथ नजर भी रखो। 9000 से ज्यादा भारत की मुस्लिम लड़कियां मुर्तद बन गई, गैरों के साथ चली गई। इसको याद रखना। बेटियों पर नजर रखो, कॉलेज जाए, मकतब जाए, उसका मोबाइल चेक करो, उसका हर चीज आना जाना डिसिप्लिन चेक करो। आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में नहीं देखते हो, कुछ पार्टी निकले संगठन मुस्लिम बेटियों को अपने जाल में फंसा करके उसको बर्बाद करने का। आजकल लड़कियां भी मोबाइल रखती है, लड़का छोड़ दीजिए, लड़की मोबाइल रखने लगी। दौर कितना खराब हो गया। पहले समधी से आता था, पूछता था समधी लौटा हो, मुसल्ला नमाज पढ़ ले, होता था ना। पहले घर आता था, समधी पूछता था मुसल्ला है, नमाज पढ़ेंगे। अभी समधी आता है, बोल पतला पिन हो, मोटा पिन, चार्जर हो। अलग हिसाब हो गया। पहले लोग दरवाजे पर लड़का बैठाता था, बाबू रे दुनिया मठियों देखियो घर में कुकुर ने घुस जाता। अभी कुत्ता बांध के रखता है तो आदमी ना घुस, उल्टा।
पहले सास पुतो सब सोचती थी अल्लाह सास कैसे मिलेगी, अभी सास से माथा पड़ के बैठी अल्लाह बहू कैसे मिलेगी, उल्टा हो गया। इसलिए इस दौर में कुछ भी उल्टा हो, लेकिन इस्लाम कल भी सही था, आज भी सही है, क़यामत तक सही रहेगा। इस्लाम पर जितनी आंखें उठा रही है, जो इसको कह रहा है, कोई लोग जहाद का नाम दे रहा है, कोई तो टेररिस्ट का नाम दे रहा है, कोई आतंकवादी घोषित कर रहा है, कोई कहता है इस्लाम को बोलती है सर, अरे इस्लाम वो मजहब है जिनके आका खुद भूखे रहते थे और लोगों को खिला देते थे, वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने। सोशल मीडिया में देखो कभी लव जिहाद पूरा चर्चा चला रहा है, अभी मालूम है सरौन एक जगह है पूरा दुकान खाली करा दिया, माशाअल्लाह। अभी हम आ रहे थे फोन से कोई हमको कहा, मेरा वो रिश्तेदार दो दोस्त है हमारे, वो व्यापारी है बैलून का, मेरा वो रिश्ते में वो मेरा दामाद लगता है, उसने कहा कि व्यापारी लोग वहाँ है, मेरा दोस्त है, उनसे मुलाकात कर लीजिएगा। बोले क्या क्या नाम बताया था बेटा? इसहाक है, वो कौन है? और एगो हाँ मकबूल, मकबूल और इसहाक बोल मेरा दोस्त है, हम लोग दोनों साथ में, शायद वो भी व्यापारी है, गुरु में जो है ना बैल बकरी बेचता है, शायद यहीं का है, कहाँ का है। तो माशाल्लाह मतलब ठीक है, ज़रूरत पड़े तो मुलाकात कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बस मौत के हवाले से कुछ बातें और सुन लीजिए, क्योंकि खाने पीने का मसला है, हाँ ना, खाने पीने का मसला है। और हम लोग का बाप दादा सिस्टम पुराना है, जहाँ खाना नहीं वहाँ जाना नहीं, सुखा सुखी मिलाद करो, जिधर बुतरू घुड़मुड़िया मार रहा दुगो गुड़ खा ले, चुप चुप मिलाद, चुप 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 में मिलाद कर होता है, सुखा सुखी मिलाद कर, खाली की घुड़मुड़िया मार, हर दुगो बूढ़े कहते हैं चुप 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 मिलाद खत्म। और पहले खानवा खिला दीजिए, बाद में मिलाद, हवा होता है सब हवा। और पहले मिलाद, बाद में खाना, 10 बजते बजते उफ साला मौलविया सुझेल ने साला मौलविया मतलब मुर्गा खाली साला सुझेल ने कितना टाइम के लिए मौलविया की करो। तो ये सबका ख्याल रखना पड़ता है। माँ बहने आप भी जहाँ से सुन रही है वहीं से सुनना, आपको भी मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, आपको खाट में सोना होगा, कब्र में भी जाना होगा, अमाल तेरा बेहतर होगा, कल मैदाने महशर में बीबी फातिमा की चादर में छुपने को जगह मिल जाएगी। मर्दों से ज्यादा कानून औरतों पर शरीयत ने किया है, लेकिन आजकल क्या औरतें, बहुत जगह औरतें चुगली करती है, यहाँ का औरतें कर नहीं है, चुगलबाज। बहू सब खाना पका रही है, सास सब नमाज तो पढ़ती नहीं, 5-6 गो सास वो गाय तर बैठी, हमारे बड़की हो रकम छोटकी खाली चुगली बड़ा ले माता। फिर यहाँ सारा यहाँ के साथ सब दूध के धवल है। चुगली करने वाले को पता होता कि चुगली में कितना गुनाह है। सुन लीजिए, एक अल्लाह के वली के पास एक मुरीद गए, कहा हजरत फलना आदमी आपकी चुगली करता है, गौर से सुनिएगा, फलना आदमी आपकी चुगली करता है। तो अल्लाह के वली ने कहा कि बाजार जाओ और 1 किलो छोहाड़ा खरीद के लाओ। 1 किलो छोहाड़ा खरीद के लाया, कहा कि हजरत ये छोहाड़ा ले आए, कहा छोहाड़े को जो मेरी चुगली करता था उसको जाके दे दो। अब ये मुरीद हैरत में कि अल्लाह इनकी चुगली कर रहा है, बुराई कर रहा है, उसी को ला के दे दो। बोला हजरत ये बात समझ में नहीं आई कि वो आपकी चुगली बुराई करता है, आपने 1 किलो छोहाड़ा कहा कि उसी को दे दो ले जाकर के। तो अल्लाह के वली फरमाते सुनो, जब किसी की कोई चुगली करता है ना बुराई, तो उस आदमी का जो गुनाह होता है, चुगली करने वाले के नमायमान में उसका गुनाह चला जाता है, और उसकी नेकी जो चुगली कर रहा है, उसकी नेकी जिसकी चुगली कर रहा है, अल्लाह फरिश्तों के जरिए उसकी नेकियों को उठा के इनके नमायमान में दर्ज करता है। तो जब मेरा गुनाह चुगली करके वो ले ले, वो अल्लाह के वली फरमाता जब मेरी चुगली करे, मेरी बुराई, और वो मेरा गुनाह ले ले, अपनी नेकियां दे दे, तो 1 किलो छोहाड़ा किया 1 कुंटल भी देंगे कम होगा। लोग सोचता है कि चुगली करके देखो, किसी की बुराई करोगे ना तो आपके नमायमाल की नेकियां उठा ली जाएगी। इसलिए खबरदार, अगर कोई गलती है कुछ है तो उसके मुंह के सामने को कि फलाना चीज आपके साथ सुन रहे, एक सही की गलत है, बुराई किसी की मत करना। चुगली से चेहरे का नक्शा बदल जाता है। शराबी और चुगली ये 2 चीज इंसान जान जाता है किसका क्या गुनाह है, तो जिंदगी भर लोग शराब के करीब नहीं जाता। शराब के मानिए 1 कतरा शराब
किसी कुआं में गिर जाए, सहारा में कोई अगर कुआं है तो कतरा शराब गिरा दो, पूरा कुआं का पानी बर्बाद। तो एक कतरा शराब उतना बड़ा कुआं का पानी बर्बाद कर सकता है, तो 1 लीटर दरुआ 1.5 बीटा पेट में क्या हाल करेगा, सोच के देखिए। खैर बहुत जगह पियंकर है, लेकिन सहारा में कोई पीता उता नहीं। यहाँ नौजवान लड़का बड़ा बूढ़ा सब दूध के धोवल है ना। तो पीने वाले का चेहरा मरने के बाद बदल जाता है। तौबा कर लो, अगर तुम तौबा कर लिया, कसम खुदा कि तुम्हारा चेहरा यहाँ भी चमकेगा, वहाँ भी चमकेगा। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास दौलत नहीं है। मेरे आका फरमाते दौलत नहीं तो घर है, घर जा, माँ बाप है। कहा हाँ, तब तो जाके माँ बाप की खिदमत कर, माँ बाप की सेवा कर, उनका चेहरा देख, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें 1 हज मकबूल का सवाब देगा। बोलो कितना सवाब है माँ बाप का चेहरा देखने में। लेकिन आजकल के नौजवान लड़का क्या समझाएं, इतना बिगड़ा है लड़का लोग ना। मोबाइल में जो लड़का बिगड़ा है मुसलमान का बेटा, 20-25 साल उम्र रखे, वो तो कारोबार चाहे गुजरात बम्बई या तो कुछ दुकानदारी कुछ करता है। लेकिन जो 10 साल से 20 साल के बीच का लड़का है, 15-16 साल जो शादीशुदा नहीं है, वो लड़का लोग एकदम खत्म जी। इतना बर्बाद हो चुका, न स्कूल से मतलब, न कॉलेज से, न मदरसा से, न मस्जिद से, न समाज से, न पढ़ाई लिखाई, कुछ नहीं। मोबाइल में बर्बाद लड़का हो गया है। ये नौजवानों, गुजारिश है खुदा के वास्ते, मोबाइल छोड़ दो, किताब पोथी उठा लो, तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा। आजकल मोबाइल 10-10 साल का लड़का 15,000 का मोबाइल लेके गेम खेलता है, लूडो खेलता है, उसमें फ्री फायर, पबजी, गांव का पूरा कुकुर सुत गया। पूरा कुकुर सुतल है, ये फ्री फायर में जागल। जहाँ जहाँ कुकुर बैठ सुतता था, ये जाके गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहाँ से आया, ये कुकुर कहाँ से आया, मेरी जगह में बैठ गया, मेरे खानदान में कब शामिल हो गया। हम यहाँ सुनते थे, ये गेम खेलता है, इसीलिए कुकुर दिन भर रात भर दौड़ता है। तो जब वहाँ मिलबेन करे सुनते तो जहाँ कुकुर नहीं बैठे ता छोड़ नहीं बैठे, गेम खेले, फ्री फायर, पबजी, मर 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 मर, कुकुरा सत्य हमरे मारे दौड़े, कुकुरा दौड़ लगता है। तो सोचो मुसलमानों, मोहल्ला कुकुर सुतल है, ये जागल है, तेरा बेटा कितना पागल है। उस बेटे को तू पढ़ाता, तो मकतब जाता, स्कूल जाता, रात को जल्दी सोता, सुबह को जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, इमाम के पास मकतब में जाता, मस्जिद में रहल बिछे खोलता, कुरान को खोल के रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। ये खाली बेटा हो जाना आसान है, उसको सही रास्ते पे चलाना ये मुश्किल काम है। आज बूढ़ा लोग कहता मेरा बेटा सब मानता नहीं, मानेगा खाक। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा खाना नहीं देता, दाना नहीं देता, मेरे आका फरमाते अपने बेटे को लेके आना। उस सहाबी ने क्या किया, अपने बेटे को लेकर नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरा बेटा है, पूछिए, ये खाना नहीं देता, दाना नहीं देता। आका फरमाते नौजवान, तेरा बाप क्या कहता है, तो अपने बाप को खाना क्यों नहीं देता। तब वो नौजवान रोने लगा, कहा या रसूल अल्लाह, पहले मेरे बाप से पूछिए, इसने मेरा हक दिया है, मेरा हक दिया है। तो नौजवान ने पूछा, सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये पूछिए क्या कह रहा है। या रसूल अल्लाह, पूछिए मेरे बाप ने हक दिया, मेरा नाम जोएल रखा है। क्या फरमाया लड़का ने, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ने मेरा नाम जोएल रखा, यानी गोबर का कीड़ा उसका माना होता है। तो जो बाप अपने बेटे का नाम गोबर का कीड़ा रखे, नाम सही ना रखे, वो बेटा खाना देगा या काटेगा। तो पहले बेटे का हक दे लो, तब बेटा से मांगना। बेटा को पढ़ाओ, लिखाओ, हुनर दो, तिजारत दो, कारोबार दो। आज कुछ बेटा को दिया नहीं, तब न मरने के बाद बाप आपका जनाजा कांधे पे लेगा, सर पे टोपी पहनेंगे, वजू का चेहरा होगा, जुबान पे कलमा होगा, दिल में धड़कन होंगे, आंख में आंसू की लड़ी होगी। बेटा बाप का जनाजा लेके कब्रिस्तान के तरफ जाएगा, हर हर कदम में कुरान की आयत को पढ़ता जाएगा, कब्रिस्तान में रखेगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, कब्र में उतारेगा, फिर दुआ पढ़ेगा, मिट्टी देगा, फिर वहाँ दोनों जितने भाई है सब कुरान की आयत को पढ़ के हाथ उठाएगा। बाप नीचे पड़ा है, बेटा ऊपर में खड़ा है, कुरान की आयत को पढ़ रहा है, रब
फरमाता फरिश्तों देख ये बेटा अपने बाप के कब्रों पे हाथ उठाया है। ए फरिश्तों वो बेटा भी बख्शा जाए, वो माँ बाप भी बख्शा जाए। इसलिए औलादों को इतना पढ़ा दो, बेटियों को भी पढ़ा दो, ताकि तेरी बेटी माँ बाप के खबरों पे जा नहीं सकेगी, घर से बैठ के कुरान पढ़ेगी, बख्शा जाए। एक अल्लाह के वली एक गांव के कब्रिस्तान से गुजर रहे, बाजा आपका बड़ी सरसरा रहा है ना, बहुत ज्यादा। आप लोग सब ठीक ठाक है, सुन रहे हैं? खाने पीने का तैयारी हो गया तो कह दीजिएगा। हाँ, कितना टाइम हो गया? 10-20 आधा घंटा हो गया। हम बजवे बंद करवाटे ठीक हो रेल दी जंगरे बोल दी सामू सुनाओ ठीक। हाँ, उसको बंद कीजिए। कहीं आर्थिक वगैरह नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है? तुम्हारा बाजा बढ़िया ठीक है, छोड़ दो। अब उस पर चक्कर काटोगे तो ठीक नहीं होगा। बस मेरे तरफ देखिए थोड़ी देर। आजकल देखिए मरने के बाद जितने चीज करते हो सबका हिसाब देना होगा। अभी जैसे मिलाद में सब बैठे हो तो एक फरिश्ता किरामन कातिबीन, सबके कांधे में फरिश्ता है, यहाँ जो बैठे हो। अब वो फरिश्ता क्या कर रहा है? लिख रहा है। फरिश्ता लिख रहा है। आप सुभान अल्लाह पढ़ते वो लिख रहा है। नबी की महफिल में 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे हो, ये लिख रहा है। जो वहाँ बैठ के गप करता है महफिल में वो भी लिख रहा है। बगल में बैठ के मोबाइल देख रहा है वो भी लिख रहा है। जो घर में सोया वो भी लिख रहा है। शराब पी रहा है वो भी लिख रहा है। आप यहाँ से निकल जाओगे, अब तुम शराब पीते हो, छुप के सोचता माँ बाप नहीं देखेगा, खानदान नहीं देखेगा, है ना? लेकिन फरिश्ता तेरे साथ में कांधे में, तुम कहाँ जाएगा? खेत तरफ, बहियार तरफ, जहाँ जाओ गाछ के नीचे छुप जाओ, वहाँ जाके पियो। फरिश्ता लिख रहा है। तुम किसके साथ पी रहे हो? 3 आदमी बैठ के पी रहा है, तो उंगली मुड़ी खा के पी रहे हो, पकौड़ी खा के पी रहे हो, क्या क्या है सब फरिश्ता लिख रहा है। तुम बचोगे थोड़ो, लेकिन याद रखना जो अमाल तेरा बेहतर होगा खबर में वही काम आए। देखो बुढ़िया बड़ी कंजूस बुढ़िया थी, जिंदगी में कभी फकीर को 5 रुपया नहीं देती थी, ना कहीं गरीब को, ना किसी यतीम को, किसी को नहीं। एक दिन को फकीर बाबा आए, कहा बेट कुछ तो दे दिए। वो बुढ़िया बोली कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या बोली? कुछ नहीं है। यही कह के मूंगफली का छिलका दे दिया। लेकिन पता है वो बुढ़िया खाम में मर जाती है, खाम में देख रही है कि वही मूंगफली का जो छिलका है वही उसको अजाब को टाल रहा है। तो लोगों जिंदगी में अपने हाथ से कुछ दे देना नेक काम में, ताकि तुम देखो मर जाओगे ये तुम्हारा काम आएगा। और अभी तुम गलत काम मत करना। अभी जैसे शादी ब्याह में कोई रिश्वत ले लेता है बेटी बाप से 2 लाख, कोई 2.5 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 3 लाख, जो सोचते हो ये पैसा हम रिश्वत है। लेकिन 3 लाख तुम लेके खा पी के डीजे पड़ाका करके खत्म कर दिया, वो 3 लाख का हिसाब कब्र में देना हो। तुम यहाँ पड़ाका फोड़ते हो ना, कब्र में बम फूटेगा, कोई नहीं और रोक पाएगा। आजकल नहीं देखते शादी में हम 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख मांगता है, कसम खुदा की। और मांग करके और बेटा कुछ नहीं जानता है, डिस्कोवर भी मांग लिया, फैशन प्रो मांग लिया, है ना, KTM मोटका टेरवा, घर में साइकिल के ठेकान KTM, पड़ाका डीजे कम बजाते हो। डीजे पड़ाका में अगर सवाब मिलता तो हम मौलाना लोग कभी मना करते? हम लोग खुद बजाते, हम लोग खुद करते। सही बात। अगर पड़ाका फोड़ने में सवाब मिलता शादी ब्याह में तो कसम खुदा की सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ता। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग तो छोटा छोटा थोड़ा फोड़ते, हम लोग मौलाना है। आप लोग 10 टका 5 टका फोड़ते हैं, पब्लिक है। हम लोग मौलाना है, हम लोग 2-4 को बम लेके चले जाते। जब मौलाना है फिर पड़ाका क्या फोड़ेंगे, ताकि एक बम में सीधे एक सोने की झलम डाना माटी ले जाते, समझी घर आज का सवाब होता है। पूरा गांव चौरस कर देते, सीधे चल लो। जब डीजे बजाने में सवाब मिलता तो हम लोग फिर गाड़ी का है डीजे मानते, समझी पीठीएम बन देते। ले समझी चलो, आस्ते आस्ते चलो, ताकि कदम कदम पहने की। याद रखो मरने के बाद तुम जो ये कर रहे हो, ये डीजे पड़ाका डांस, सब का हिसाब देना होगा। शरीयत जितने चीजों को रोकी है तुम जबरन करते हो। ये लोगों इस्लाम में जब ये नाजायज है तो फिर क्यों तुम करने पे तुले हो? तौबा कर, सुन्नत मुस्तफा पे रिश्ता कर। उनके नस्लों में जो बेटा होगा वो गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी वो कनीज़ फातिमा होगी। वो चलेगा तो गुलाम रसूल की तरह, बैठेगा गुलाम नबी की तरह।
बोलेगा गुलाम ख्वाजा की तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिक़े मुस्तफा की तरह। इसलिए जरूरी है लोगों, मरने से पहले तो मैं ये कह रहा था कि एक अल्लाह के वली एक गांव के कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। चलते चलते ठीक बीच रास्ते में पहुंचता है। बीच कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद देखता है कहाँ पर है, मुझे पैसा जाने देगी कितना अरे कहे पर हम सोचले पैसा ले गया दम में पार नहीं। हाँ ये मोनम लग जाए। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और सुनिएगा, और से पूछ लीजिए। एक जगह तकरीर कर दिए, पोलवा गीला हो गया, जो पोला पका रहा था गील हो गया, तो बोर से डांटने लगा। बोले हमरा की डांटे, हम उलबिया डांट बोल वहाँ में कौन टाने लो, यहाँ पे कौन पनिया टाने फंसे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे बढ़िया है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर तो मैं कह रहा था कि मौत आएगी, मौत हर इंसान को आएगी, और जब मौत से कोई बच नहीं पाया, मौत से कोई बच नहीं पाया, तो जब मौत आएगी, लेकिन खबरदार कभी मौत की दुआ मत करना। कभी ये मत कहना या अल्लाह मौत आ जाए। अगर कोई कह दे या अल्लाह मेरी मौत हो जाए, तो ये दुआ मांगना हराम है। कोई कहे कि मेरी मौत हो जाए, एक दो बूढ़ा पूछेगा दादा चाचा सब ठीक ठाक है, बोल हाँ मौलाना साहेब नाती पोता घर द्वार बेटी दामाद सब देख लिए, अब अल्लाह दुआ करते हैं कि हम लोग को उठा ले। एकदम झूठे। अच्छा कोई मरना चाहता है, एक बूढ़ा इसी तरह 2-3 मरता पूछे, बोलते जाओ ठीक ठाक है, बोल हाँ मौलाना साहेब 6 महीना दवा कर के मालिक हमने उठा ले बढ़िए। हम बोले चाचा उठना चाहते हैं, मेरे साथ चलिए, मस्जिद के गेट के सामने 11,000 ट्रांसफार्मा है, दुआ के लिए हाथ उठाइए, ढाई से दुआ को हजरत बड़ी डर लगता है, फिर मुंह क्या चिकनाता है। मौत हर इंसान को है, नहीं देखे एगो बुढ़िया, एगो इतनी मुँह चिकनी बुढ़िया थी वो गाँव में। जब भी कोई पूछता हाँ दादी घर में ठीक ठाक है, बोल हाँ बेटा सब ठीक है, मेरा पोतवा देखो ने 6 महीना बीमार है, बड़ी इलाज पानी किए, ठीक नहीं हो रहा है, अल्लाह दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरी उम्र मेरा पोतवा लग जाए और मुझको ले जाए। बुढ़िया दिन रात यही बात, इधर निकले वही बात, उधर निकले। फिर लड़का लोग पूछे कि दादी ठीक ठाक है, बोल हाँ बेटा की ठीक रहतो, हमार पोतवा खटियाम हो, दवा करे कि हमारे जो हम ले गए हम रेट बढ़िया। लड़का लोग सुनते सुनते कान भर ठा गया। एक दिन 4 गो लड़का 4 गो बरसाती जुगाड़ किया, और ओढ़ बोड़ के 12 बजे रात 1 बजे रात घर गया और जाके दरवाजे पे दस्तक दिया। हम बाहर से दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई कौन, तो आसमान से मलिकुल मौत। अब बुढ़िया हालत खराब, जल्दी दरवाजा खोलो, तुम दुआ करती थी मेरा पुतवा बच जाए, हमको ले जाए, अल्लाह ने कबूल कर लिया। अब बुढ़िया करे हाँ बड़की झूठो झूठो के लिए इनका मुनाम हो ना, हम झूठे करिए मुँह चिकना लिए सचो दवा को जब देखिए फरिश्ता है एकदम मर लिए जाते जब क्या तो अब बुढ़िया दरवाजा खोल रहे, लड़का लोग जल्दी दरवाजा खोलो वरना उखाड़ के फेंक देंगे। और बुढ़िया थर 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 कांपने लगी, भले बड़की को हमारे कहते जाके क्या क्या होटल में चावल नहीं रहता, होटल में नीचे एकदम कौन में जाके चुपचाप बुढ़िया अफसोस। लड़का लोग का जल्दी दरवाजा खोलो, तब उसकी बहू दरवाजा खोलती, कहाँ बुढ़िया गई है, दुआ कबूल हो गई। अब बुढ़िया तरह तरह को अब कार बरसाती बरसचो फरिश्ते नहीं मानते एकदम चुपचाप कहाँ है, जल्दी निकलो वरना फौज के निकाल लेंगे। तब बुढ़िया थर 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 कांपते निकली, बोले हे फरिश्ता पोतवा अपन रो 2-6-7 महीना बड़ी इलाज कर लिए, ये काम करो ओखरी लीजिए छोड़ दे। बोला मुसलमानों, जब मौत का लफ्ज़ सुना सिर्फ नादा देखा तो माथे पे पसीना आ गया, बड़े पहलवान घुटना टेक दिए, बड़े सुरमा रो गए। इसलिए मौत जब आएगी दुनिया रोक नहीं पाएगी। मौत सुनते ही लोग थर्रा जाता है, लेकिन
मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो, ताकि खुशबू के साथ कफन में वो होके तुम्हारा चेहरा चमकता जाएगा, दुनिया लेके जाएंगे और कहते जाएंगे, देख नबी का दीवाना चला जा रहा है, काश का मस्ताना चला जा रहा है, ख्वाजा का आशिक चला जा रहा है।